नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये विश्व के प्रमुख धर्म की जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। इसमें बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। और इसके पहले हमने 3 पार्ट कर चुके हैं, उसमें से हम लोगों ने 150 क्वेश्चन तक कर लिया था। 50-50 क्वेश्चन हर एक क्लास में। आज बचे हैं 30 से 40 क्वेश्चन है, इस क्लास में एंड करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई दिक्कत आती तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते 152 नंबर क्वेश्चन। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसमें सद्वाणी है, सद्विचार भी है, और ऑप्शन डी सदाचारण भी है, लेकिन सदेच्छा नहीं है। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 154 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कहाँ था? तो मक्का में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं 155 नंबर। ईसा मसीह का जन्म कहाँ है? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं 156 नंबर क्वेश्चन। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शक है? तो अनेकांतवाद किसने दिया था? जैन का मत है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 157 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? तो टेबो मठ भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, 159 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तब स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? 1893 में भाग लिया था। ठीक, किस वर्ष? 1893 में। आगे बढ़ते हैं 160 नंबर क्वेश्चन। क्या है हमारा? 160 नंबर है किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, और वो कौन था? तो किसके शासन काल में की थी? सिकंदर लोदी के शासन काल में की थी। ठीक, उसके बाद 161 नंबर है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत जो शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक, फिर 162 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो इनमें से कौन सा शहर है जो दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? कौशाम्बी है। आगे बढ़ते हैं 163 नंबर। 163 नंबर है कि वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो इन चारों में से वो स्थान बताना है जिसका संबंध भगवान 3 का है भगवान बुद्ध से, 1 का नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा? सांची नहीं है। सारनाथ भी संबंधित है, बोधगया भी संबंधित है, कुशीनारा भी संबंधित है। फिर 164 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुराणों की कुल संख्या क्या है? तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। फिर 165 नंबर क्वेश्चन है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता है। ठीक, 166 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कौशल वंश से संबंधित थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 167 नंबर देख लेते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उनका दामाद था जमाली। कौन था? जमाली था। ठीक, 168 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत यानी कि सामवेद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं 169 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी सही हमारा। ये हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक, 170 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं था? तो नाथ मुनि थे, वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। 71 नंबर 171 देख लेते हैं। तनाख किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो तनाख किस धर्म का या किसका है? यहूदी धर्म का है। 172 नंबर क्वेश्चन।
तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? अब ये बताना है कि तृतीय बौद्ध सभा थी वो किस स्थल पर बुलाई गई थी? तो ये तक्षशिला में बुलाई गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 173 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, तक्षशिला में नहीं बुलाई गई थी, ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक, पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो पुरी है, द्वारिका है, रामेश्वरम है, मानसरोवर नहीं संबंधित है। ठीक, मानसरोवर नहीं होगा। 174 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित था? तो कहाँ था ये? श्रवण बेलगोला में था। आगे बढ़ते हैं 175 नंबर क्वेश्चन। 175 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? तो कौन सा ग्रंथ है जो 5वां वेद भी कहा जाता है? कौन है? महाभारत। आगे बढ़ते हैं 176 नंबर क्वेश्चन। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थलों की तीर्थ यात्रा को संबंधित करता है? तो कौन है? फिजारत। ठीक, आगे बढ़ते हैं 177 नंबर क्वेश्चन। यह निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो शैव संप्रदाय नहीं है? पंचरात्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं 178 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है? मैचअप करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऋग्वेद किससे संबंधित हो जाएगा? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना है, तो इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं की चर्चा है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित हो जाएगा हमारा? यजुर्वेद जो होगा वो स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित हो जाएगा। ठीक, फिर सामवेद किससे होगा? सामवेद में संगीत की चर्चा है। फिर अथर्ववेद बचा, इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की चर्चा है। ठीक, हो गया ऑप्शन हमारा ए सही। आगे बढ़ते हैं 179 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी मैच करना है। इसमें मैच ऑलरेडी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये देखो, ऋग्वेद, आयुर्वेद, ये उपवेद से संबंधित है। ऋग्वेद का उपवेद क्या बोलता है? आयुर्वेद है। और यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का धनुर्वेद है। फिर सामवेद का क्या है? गंधर्व वेद है। फिर अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद होगा। तो ए में कितना हो जाएगा? 4, और बी में 1, और सी में 2, डी में 3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं 180 यानी कि 180 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अब इसमें कुरान किसका है? किसकी प्रमुख पुस्तक है? इस्लाम की। ठीक, फिर बाइबिल किसकी है? बाइबिल ईसाई लोगों की है। ठीक, फिर जातक कथाएँ किसकी हैं? तो जातक कथाएँ बौद्ध की हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहिब किससे संबंधित है? सिख से संबंधित। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं 181 नंबर क्वेश्चन। 181 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये कौन से ग्रंथ की पंक्ति है? किसकी है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता की है। तो ये क्लास और ये टॉपिक यहीं पर होता है समाप्त। ये टॉपिक आज हुआ है कंप्लीट। काफ़ी लंबा था, बड़ा था ये चैप्टर, विश्व के प्रमुख धर्म। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।